स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएमएसटी और पीएनएसटी के काउंसलिंग से जो भी अपडेट आ रहे हैं उसी से रिलेटेड वीडियो को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो चॉइस फिलिंग तथा लॉकिंग से जो संबंधित बातें थी उसको। आज हम लोग जो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लिस्ट है प्रोविजनल तौर पे जो एमपी स्टेट कंबाइंड बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम के लिए जो काउंसलिंग हो रहा है उससे संबंधित जो आया हुआ है, यानी एमपी एनआरसी ने जो डाला है। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एमपी एनआरसी ने जो शेड्यूल जारी किया है उसमें 11 के डेट में फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लिस्ट जो है यानी प्रोविजनल तौर पे उसको जारी करना है। ठीक है, उसको जारी करेगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कि 11 के डेट में ही एमपी एनआरसी ने पीएनएसटी और जीएनएमएसटी के लिए फर्स्ट राउंड का जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है प्रोविजनल तौर पे जारी कर दिया है। ठीक है, एक बात जो मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, शुरू में ही क्लियर कर देता हूँ। नॉर्मली जो है इस जो पीडीएफ है एमपी एनआरसी ने ऐसा पीडीएफ बनाया है जिसमें केवल अभी तक जो भी इसमें लिस्ट में नाम है, मैंने बारीकी से इस पीडीएफ को अध्ययन किया है, जिसमें अदर स्टेट वाले या फिर एमपी से बाहर वाले, ठीक है, जो एमपी से डोमिसाइल नहीं लेते हैं, अर्थात एमपी में अगर उनका निवास स्थान नहीं है, तो इस स्थिति में जो है अभी तक कोई भी ऐसे कैंडिडेट का इस लिस्ट में नाम नहीं है। अर्थात बाहर के जो भी अभ्यर्थी हैं, एमपी से बाहर के जो भी अभ्यर्थी हैं, उनके लिए अभी ना तो जीएनएम में एडमिशन के लिए दिया गया है और ना ही बीएससी नर्सिंग में। ठीक है, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का अगर बात किया जाए तो किसी को भी जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए कोई सीट जो है अभी तक नहीं दिया गया है इस लिस्ट में। जो पहला लिस्ट है फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट लिस्ट है उसमें अभी एमपी एनआरसी ने जो लिस्ट जारी किया है इसमें एमपी से बाहर वाले किसी भी बच्चे का जो है एडमिशन से संबंधित जो प्रोविजनल तौर पे अलॉटमेंट लिस्ट है इसमें शामिल नहीं किया गया है। जिनको भी शामिल किया गया है वो एमपी से ही डोमिसाइल प्राप्त है, वैसे ही कैंडिडेट को इसमें शामिल किया गया है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर और भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपको कॉलम देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला जो है वो सीरियल नंबर होगा, दूसरा आपका एप्लीकेशन नंबर, तीसरा कैंडिडेट से संबंधित होगा। ठीक है, चौथा जो है आपका कॉमन रैंक, पांचवा जो है आपका एमपी स्टेट, अगला जो है वो आपका होने वाला है कंसोलिडेंट रैंक से। ठीक है, जो पिछले वीडियो में भी हमने बताया था। साथ ही आपको यहाँ पे नॉर्मलाइज करके आपका कितना मार्क्स आया है उसको देखने को मिल जाएगा, और आप एमपी से डोमिसाइल स्टेटस को रखते हैं या नहीं रखते हैं उसके लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका भी दिया हुआ है। उसके बाद आपका अलॉटेड इंस्टीट्यूट टाइप जो है वो किस तरह का दिया हुआ है, यानी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। ठीक है, इसके भी बारे में यहाँ पे चर्चा किया हुआ है। ठीक है, साथ ही आप यहाँ पे जो है अलॉटेड कोर्स देख सकते हैं, यानी किस कोर्स के लिए आपको चयनित किया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा अलॉटेड इंस्टीट्यूट कोड का नंबर देखने को मिल जाएगा। साथ ही आपको जो अलॉटेड कॉलेज दिया गया है उसका नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और सबसे अंतिम में जो है वो आपको जो अलॉटेड कैटेगरी है, यानी किस कैटेगरी से आपको अलॉट किया गया है उसको आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे अंतिम में जो है आपको अलॉटेड कैटेगरी देखने को मिलेगा। साथ ही अगर बात किया जाए अभी तक जो भी निकल के सामने आई है, मैंने जो देखा है उसमें लगभग, अगर गवर्नमेंट कॉलेज का बात किया जाए तो बीएससी के लिए लगभग जो है वो आपका 600 के आसपास। ठीक है, और जीएनएम के लिए जो है वो आपका तकरीबन 1000 के आसपास जो है सीटें बन रही हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो जानना जरूरी था। कुल मिला के यानी बीएससी नर्सिंग और जीएनएम का टोटल जो सीटें हैं वो गवर्नमेंट के लिए टोटल लगभग 1600 के आसपास बन रही हैं सीट। ठीक है, और इसके लिए जो है पूरी तरीके से जो है वो एमपी डोमिसाइल वाले को ही अलॉट किया गया है। जो भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है उनके लिए टोटल जो सीटें हैं वो एमपी से डोमिसाइल अगर किसी के पास है तो उन्हीं के लिए जो है वो सीट रिजर्व कर दी गई है। यानी जो भी एमपी वाले हैं, एमपी से डोमिसाइल प्राप्त करता है, ठीक है, इसे निवास करते हैं, एमपी से डोमिसाइल है उनका, तो उनके लिए टोटल का टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेज का जो सीट है उसको रिजर्व किया गया है। और अभी तक जितने भी प्राइवेट वाले भी हैं, जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके लिए भी जो सीटें हैं अभी केवल एमपी डोमिसाइल के लिए इस फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग का प्रोविजनल तौर पे लिस्ट निकला है उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, यानी अगर आपके पास एमपी डोमिसाइल है तो आपको जो है वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट, ठीक है, दोनों में आपको एडमिशन इस फर्स्ट राउंड में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि सबसे लास्ट पेज पे आप अगर 28 अंक भी ला रहे हैं
तो उस स्थिति में जो है यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद 28 अंक भी अगर आपके पास है तो आप जो है एलिजिबल हैं, किसी ना किसी आपको कॉलेज आवंटित किया गया है जिसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिसको आज एमपीएनआरसी ने क्लियर कर दिया है। तो अब जो है आप लोग इस लिस्ट के अनुसार कॉलेज आपको दिया गया है, उसमें आप अपने एडमिशन को लेके आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने अलॉटेड जो कॉलेज हैं उनको आप लोग वहाँ पे जाके और इस जो लिस्ट है उसको, साथ ही आप अपने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ जब आप लॉगिन करेंगे तो उस कंडीशन में भी आपको एक अलॉटेड जो सीट है उसके लिए एक लेटर दिया गया है, उसको आप प्रिंट आउट करा के और उसके बाद जो है अपने जो संबंधित कॉलेज हैं वहाँ पे सभी कागजात के साथ आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं तब उस कंडीशन में जो है वो आपको कल से यानी 12 तारीख से लेके 14 तारीख तक जो एडमिशन होने वाले हैं इसी पीरियड में जो है आपको अपग्रेडेशन के लिए भी मौका दिया जाएगा। ठीक है, यानी अगर आप संतुष्ट नहीं हैं जिस कॉलेज में आपको दिया गया है, जिस कॉलेज में आपका नामांकन के लिए चयनित किया गया है, अगर आप उससे सहमत नहीं हैं, ठीक है, तो आप जो है अपग्रेडेशन के लिए भी अप्लाई जो है 12 तारीख से लेकर 14 तारीख को जो होने वाला है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसी बीच जो है यानी 12 से लेकर 14 तक की कैंसिलेशन और जो रिजाइनेशन है उससे भी संबंधित चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, यानी कॉलेज जो है वो कैंसिल भी कर सकती है आपका, अगर किसी भी तरीक़ा का अगर अशुद्धियाँ पाई जाती हैं या किसी तरह का दस्तावेज गलत पाया जाता है तो उस स्थिति में जो है कॉलेज आपके एडमिशन को कैंसिल भी कर सकती है। और या तो आप उसके बाद जो है अगर आप रिजाइन देना चाहते हैं या फिर कोर्स नहीं करना चाहते हैं तो इसी दौरान ही आपका रिजाइनेशन भी आपका होगा। ठीक है, अब रहा बात सेकेंड लिस्ट का। ठीक है, तो सेकेंड लिस्ट का आने का जो संभावना है वो प्रबल हो गया है। अब इसका कारण ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिस्ट में नाम तो दिया गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलॉटेड जो सीट है उसको नहीं दिया गया है। ठीक है, नॉट अलॉट किया गया है। तो अगर सीट बचती है तो उस कंडीशन में जो है इनका एडमिशन होना ही होना है। ठीक है, यानी सेकेंड राउंड का जो लिस्ट है उसका आने का जो संभावना है वो अब ज़्यादा बढ़ गया है। 12 से लेकर जो 14 तक एडमिशन होने वाले हैं, 1-2 दिन और दिया जा सकता है मे बी, उसके बाद जो है वो सेकेंड लिस्ट जारी होने का प्रबल संभावना बन रहा है। ठीक है, तो सेकेंड जो लिस्ट है उसका जारी होने का संभावना है। साथ ही अगर सीट खाली रह जाए तो उस कंडीशन में जो है वो थर्ड लिस्ट निकलेगा या फिर जो है कॉलेज को दे दिया जाएगा कि आप अपने स्तर से जो है आप स्पॉट एडमिशन के तहत आप अपने एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, यानी अगर जिस कॉलेज में आपका मन है और वहाँ पे आपका सीट खाली है उस कंडीशन में आप वहाँ पे जाके एडमिशन जो है ले सकते हैं। साथ ही एक और चीज़ जो है 10 के डेट में, ठीक है, 10/1/2025 के डेट में जो है एमपीएनआरसी ने एक सूचना को जारी किया था। ठीक है, इसमें जो भी संबंधित कॉलेजेस हैं जिनको एमपी स्टेट ने मान्यता दी थी 24-25 के लिए, ठीक है, 24-25 का जो एडमिशन अभी हो रहा है उसके लिए, तो मैं बताया था कि जो भी संबंधित कॉलेजेस हैं जिनका मान्यता जो है वो 3/1/2025 को दिया गया है एमपीएनआरसी के थ्रू, उनके ईमेल पे जो है उनका यूजर आईडी और पासवर्ड भेज दिया गया है। अब इसका क्या काम है, तो वही जो है वो आपका कैंसिलेशन, साथ ही अपग्रेडेशन से अगर कोई संबंधित सूचना आ रही है तब ये जो है वो कॉलेज का काम बनेगा। साथ ही रिजाइनेशन से भी संबंधित जो क्रियाएँ हैं वो एमपीएनआरसी जो है कॉलेजेस को दे दी है, जिसमें पर डे जो है वो आपका जितना एडमिशन हो रहा है उसका डाटा चढ़ाना होगा। ठीक है, और साथ ही जितना कैंसिल हो रहा है, ठीक है, या फिर अपग्रेड के लिए आया हुआ है उसके लिए भी जो है वो आपको दिखाना पड़ेगा। जो भी संबंधित कॉलेज हैं उसको जो है एडमिशन से संबंधित, कैंसिल से संबंधित या अपग्रेडेशन से संबंधित, साथ ही रिजाइनेशन वगैरह से भी संबंधित जो चीज़ें हैं उसको पर डे जो है वो वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ेगा। अब इससे ये होगा कि जो सेकेंड लिस्ट का जो चांस बन रहा है उसको आने में थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पर डे अगर जितना एडमिशन हो रहा है उसका डाटा चढ़ेगा, कितना कैंसिलेशन या फिर अपग्रेडेशन या फिर डिजाइन हो रहे हैं उसके भी डाटा अगर डेली बाई डेली चढ़ने लगे तो उस कंडीशन में जो सेकेंड राउंड का लिस्ट है वो जल्दी प्रकाशित हो जाएगा। ठीक है, तो ये था जो जानकारी जो अभी सामने आया है 11 जनवरी के डेट में, ठीक है, जो कि आप लोगों से साझा करना जरूरी था। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा। साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह का अगर आपके मन में प्रश्न है तो आप इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसे लिख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमसे कम्युनिकेट होना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल तथा व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उस पर टैप करके और सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरिट लिस्ट से संबंधित जो अलॉटमेंट लेटर दिया गया है, ठीक
ठीक है। उसका PDF अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उस पर टैप करके और PDF को देख सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।